स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग जो है अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में आगे क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। उसके जो भी जितने भी केस बनते हैं सारी इंट्री मैं आपको अच्छे समझा दूंगा, ताकि आपको अगर यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन अगर बने MCQs में या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आप बड़े आसानी से लगा ले। ठीक है, तो जो आपने पिछले लेक्चर में WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से एक और जो है कि स्पेशल टाइप रिजर्व जो पार्टनरशिप बनाती हैं और उसका नाम रहता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। दरअसल ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है, जब आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट वैल्यू जो है कि अप भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है और कांस्टेंट भी रह सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर बढ़ रही तो अच्छी बात है, कांस्टेंट तब भी अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए अगर वैल्यू घट जाती है तो आपको जो है लॉस होता है। तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम एक रिजर्व रखते हैं जिसका नाम रहता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फ्लक्चुएशन मतलब जानते ही हैं, उतार चढ़ाव। ठीक है, तो अगर कुछ भी ऐसा लॉस होने का सीन बनता है तो उस रिजर्व से जो हम उस लॉस क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो यहाँ पर कुछ केसेस जो है कि बन जाते हैं। WCR की बात करें तो वहाँ पर 4 केस बनते हैं और IFR की बात करें तो वहाँ 5 केस बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि IFR आपका इन्वेस्टमेंट होता है और उसको आप बेच सकते हैं, तो उसकी वैल्यू जाहिर सी बात है घट भी सकती है, तो आपको वहाँ पर लॉस भी हो सकता है, और बढ़ भी सकती है तो फायदा भी हो सकता है। यानी कि रिवोल्यूशन के लिए वहाँ पर लॉस के लिए अकाउंट खोला जा सकता है और फायदे के लिए भी जो है कि अकाउंट रिवोल्यूशन का खोला जा सकता है। तो यहाँ पर जो है कि जो केसेस हैं उनको मैं आपको जो है कि अच्छे से जो है कि बता देता हूं, ताकि आपको इस टॉपिक से कोई प्रॉब्लम ना रहे। चलिए क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। ABC पार्टनर्स उनका जो रेशियो है वो 4:3:2 है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो 2:3:4 है। न्यू रेशियो में कोई मतलब नहीं है। इनका जो रिजर्व इन्होंने रखा हुआ है 54,000 रुपए तक का रखा हुआ है, और इनका जो इन्वेस्टमेंट उसकी लागत कितनी 6 लाख रुपए। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको इस लागत से और ये जो केस दिए हैं उसमें उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू से हमें जो है कंपेयर करना है। ठीक है, अगर जो है कि मार्केट वैल्यू और आपका जो एक्चुअल वैल्यू अगर बराबर है तो आपको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है, तो उस केस में जो है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स जो है अपने ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, अपने अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। लेकिन अगर जो है वैल्यू घट रहा है तो वहां पर जो है कि जितना वैल्यू घट रहा है उतना वैल्यू इन्वेस्टमेंट रिजर्व से चला जाएगा, और बाकी अगर कुछ बचता है तो पार्टनर्स बढ़ जाएगा। अगर ज्यादा घट रहा है तो लॉस हो रहा है तो वहां पर रिलेशन अकाउंट खोला जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल से पैसा लिया जाएगा। और वैल्यू अगर बढ़ रही है तो 54,000 रुपए ओल्ड रेशियो में पहले बांट लिए जाएंगे, उसके बाद जो है जो प्रॉफिट होगा उसको भी जो है कि ओल्ड रेशियो में जो शेयर कर लिया जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इनका ओल्ड रेशियो, IFR का अमाउंट और ये इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 6 लाख। तो पहले केस में क्या है, पहले केस में बोला है कि जब देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, क्या देयर इज नो, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसके मार्केट वैल्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट की पूरी वैल्यू है वो पार्टनर जो अपने ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। तो वहां पर आप नॉर्मल सा एक एंट्री बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, ठीक है, टू बीस कैपिटल, और टू क्या है, सीस कैपिटल। ठीक है, ये नॉर्मल एंट्री क्या करें, हम बना देंगे। अमाउंट कितना है, 54,000। ठीक है, इस 54,000 को ये 432 में क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो ए के खाते में क्रेडिट होगा कितना, 24,000 रुपये, बी खाते में होगा 18,000 रुपये, और सी खाते में होगा 12,000 रुपये। नेशनल लिख सकते हैं बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अमाउंट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो सारा पैसा किसका हो जाएगा, सारा पैसा हो जाएगा, सॉरी IFR यहाँ पर 54,000 रुपये का, इसको थोड़ा सा ये मैं सही कर लेता हूँ। IFR कितने का है, 54,000 का। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार चेक कर लिया जाए। जी हाँ, IFR कितने का है, 54,000 रुपये का। ठीक है, इस तरह से बांट लेंगे। सेकंड केस में कहता है कि जब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 6 लाख रुपए रहेगा, कितना, सॉरी मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी है, 6 लाख है। ठीक है, तो हम इस कॉस्ट से कंपेयर करेंगे तो हमारा कॉस्ट भी कितना है, 6 लाख, हमारा मार्केट वैल्यू कितना है, 6 लाख। तो ना तो प्रॉफिट और ना तो लॉस हो रहा है। तो सेम केस 2 में भी क्या करेंगे, यही सेम एंट्री हम जो ट्रांसफर कर लेंगे, IFR अकाउंट डेबिट कर लेंगे टू ए टू बी और टू सी कैपिटल में क्या अमाउंट, ये 54,000 रुपये क्या करें, ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि ना तो हमें यहाँ प्रॉफिट हो ना तो हमें लॉस हो रहा है। तो हमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू कंपेयर करके चलना है। ठीक है, तो केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड दोनों एक तरीके से जो है सॉल्व हो जाएगा। केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में कह रहा है जो मार्केट वैल्यू है, क्या है, मार्केट वैल्यू वो कितनी हो रही है, 5,91,000। ठीक है, और आपका कॉस्ट कितना है, क्या आपको कॉस्ट पता है 6 लाख का, तो आपका वैल्यू कितना घट रहा है, 9,000 रुपये, और आपके पास रिजर्व कितना है, 54,000 रुपये। तो 54,000 रुपये में से 9,000 रुपये कहाँ चले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट चले जाएंगे। तो वहां पर आप एंट्री क्या बना सकते हैं, वहां पर बनाएंगे IFR, मैं शॉर्ट चल रहा हूँ। ठीक है, IFR अकाउंट डेबिट, जितना पैसा घट रहा है
टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और बाकी जो पैसा बच रहा है टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, ठीक है, और टू सीज कैपिटल। पैसा क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारे पास आई एफ आर कितने का था, आई एफ आर हमारे पास जो है कितने का, 54,000 रुपये का है। इस 54,000 रुपये में से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी जा रही है, 9,000 रुपये कट रही है, 9,000 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो पैसा बचा वो हमने ए बी सी में बांट दिया ओल्ड रेशियो में। तो एक को मिल जाएगा 20,000, बी को कितना मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा 15,000, ठीक है, और सी को कितना मिल जाएगा 10,000, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला एंट्री आपका जो है कि बन जाएगा, ठीक है। केस फोर्थ देख लीजिए। केस फोर्थ में कह रहा है जो मार्केट वैल्यू है, क्या है, मार्केट वैल्यू वो कितना है, 5,28,000, ठीक है, 5,28,000। और आपका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट कितना है, 6,00,000, ठीक है। कॉस्ट ज्यादा है और मार्केट वैल्यू क्या है, कम मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर घाटा लग रहा है कितने का, टोटल 72,000 रुपये का। कितने घाटा लग रहा है, 72,000 रुपये का, ठीक है। तो इसमें से आप 72,000, आपने 54,000 रिजर्व रखा हुआ है, तो 54,000 तो रिजर्व लेंगे, बाकी जो लॉस लग रहा है उसको कहाँ डालेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप एंट्री करेंगे, यहाँ पर दो एंट्री बनेगी, ठीक है। पहली एंट्री क्या बन जाएगी, आई एफ आर अकाउंट डेबिट, आई एफ आर अकाउंट डेबिट, लॉस के लिए रिवोल्यूशन अकाउंट खुलेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और पैसा कहाँ जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट में, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना हमारे पास आई एफ आर था, 54,000 रुपये का। लॉस कितने का हमको लग रहा है, लॉस हमको लग रहा है टोटल 18,000 रुपये का, ठीक है। और टोटल कितना वैल्यू है इसकी, 72,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये एंट्री ट्रांसफर कर लेंगे। दूसरी एंट्री क्या बन जाएगी, दूसरी एंट्री इस लॉस को जो है कि एडजस्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो वहाँ पर एंट्री में क्या बना लेंगे, वहाँ पर बनाएंगे एस कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपको ये पता होगा जब भी लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, तुरंत डेबिट हो जाता है, ठीक है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितने का लॉस हुआ था हमको, लॉस हुआ हमें 18,000 रुपये, ठीक है। तो 18,000 रुपये को 432 में क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो ए को सहना पड़ेगा 8,000 रुपये, बी को सहना पड़ेगा 6,000 रुपये, और सी को सहना पड़ेगा 4,000 रुपये, ठीक है। तो ये कर देंगे, नेक्स्ट बना देंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर। लास्ट केस देख लीजिए। लास्ट केस में क्या है कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है, क्या है, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो है आपकी हो जा रही है 6,60,000, ठीक है, 6,60,000 रुपये। और आपका जो कॉस्ट है वो है 6,00,000। तो आपको यहाँ पर जो है 60,000 रुपये क्या हो रहा है, प्रॉफिट, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को पहले कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट में, ठीक है। बाकी जो आईएफआर का अमाउंट है उसको पार्टनर्स बांट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है कि यहाँ पर भी दो से ज़्यादा एंट्री बन सकती है। क्या बनेगी, पहले यहाँ पर जो पहले आईएफआर का अमाउंट है, आईएफआर अकाउंट डेबिट, जब प्रॉफिट हो गया तो हमारा रिजर्व हमारे पास बचा ही रहेगा। तो पार्टनर्स को हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, ठीक है, और टू क्या कर लेंगे, टू सीज कैपिटल, आसानी से, ठीक है। कितना अमाउंट है टोटल, 54,000 रुपये, ठीक है। अब फिर से वही 54,000 रुपये को 432 में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ए को मिल जाएगा 24,000, बी को मिल जाएगा कितना, 18,000, ठीक है, और सी को मिल जाएगा कितना, 12,000 रुपये, ठीक है। ये पहली एंट्री हो गई, ठीक है। दूसरी एंट्री हमें क्या हुआ है, हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो पहले प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट में, ठीक है। तो वहाँ पे एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है, रीवैल्यूएशन। कुल 3 एंट्री बनेगी। कितने का हुआ है हमें प्रॉफिट, हमें हुआ है 60,000 रुपये का, ठीक है, 60,000 रुपये का। नेक्स्ट लिख सकते हैं बीइंग इन्वेस्टमेंट कॉस्ट या बीइंग देयर इज ए प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब तीसरी एंट्री क्या कर लेंगे, तीसरी एंट्री कर लेंगे, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल देंगे। तो प्रॉफिट पार्टनर्स का ट्रांसफर करके हम आप करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये तीसरी एंट्री है, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
एस कैपिटल, ठीक है, टू बीस कैपिटल, ठीक है, और टू सीज कैपिटल, ठीक है। तो 6000 हम उनके ओल्ड रेशियो 4:2 में क्या करेंगे, बांट देंगे। यहाँ पर 6000 लिख लेते हैं। अगर 4:3 में बांटेंगे तो एक के पास आएगा 26,667 रुपया, एक के पास आएगा राउंड फिगर लेके 20,000 रुपये, ठीक है, एक के पास आ जाएगा 13,333 रुपये, ठीक है। इस तरीके से बांट लेंगे, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो इस तरीके से आपका IFR वाला जो क्वेश्चन है वो एकदम इजीली जो है कि सॉल्व हो जाएगा।